पूरी दुनिया में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन भारत से सटे पड़ोसी मुल्क चीन में इन दिनों कोरोना को राह मचा रहा है। चीन के कई राज्यों में कोरोना के केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या वजह है? सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इनसे पत्रकार जुड़े हैं, अखिल पराशर जी। इनसे लगातार बात होती रहती है। कोरोना और चीनी सरकार जो कुछ खाती अपडेट्स आती है उसको एक बार फिर अखिल जी आज हमारे। अखिल जी, स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। जी नमस्कार मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। जी थैंक यू, आपका भी अपने बिजी समय में से आपने हमको समय दिया बातचीत करने के लिए। अखिल जी, इंडियन मीडिया में खबर है कि चीन के अंदर कोरोना के केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। 3 बड़े जो इलाके हैं वहां पर लॉकडाउन है, इसमें जेनशेन है, एक जिलिन है और एक तीसरा प्रांत है, वहां पर भी बड़ी संख्या में कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे कि जब पूरी दुनिया में कोरोना के केस कम हो रहे तो आपके केस बढ़ने की वजह क्या है? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये बात सही है कि चीन में इस दौरान काफी मामले आ रहे हैं। और अब सवाल आपका ये था कि बाकी जगहों पर तो मामले कम हो रहे हैं और चीन में बढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है। देखिए, बाकी देशों में क्या है कि जो हाहाकार मची हुई थी, जो धड़ल्ले से खूब केसेस आ रहे थे, पर डे लाखों में आ रहे थे। तो अब क्या हुआ कि भारत हो गया, ब्राजील हो गया, यूएसए हो गया या और तमाम देश हो गए, वहां पर एक तरह से जो लोगों में जो एंटीबॉडी है वो काफी हद तक बन चुकी है। तो डेफिनेटली हर कोई चीज जो पीक पर जाती है तो उस पर गिरावट आती है। लेकिन चीन ने उस दौरान क्या किया? चीन ने जो जीरो कोविड नीति को अपनाए रखा, यानी कि हम किसी को आने नहीं देंगे, किसी को जाने नहीं देंगे और तमाम तरह के जो प्रिकॉशंस है, उपाय, वो लागू किए जाएंगे ताकि मामले नहीं आए। अब चीन ने थोड़ी सी ढील देनी शुरू की थी तो मामले आने लग गए। तो क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो एक्सपोज नहीं हो पाए अभी तक कोविड से। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत में तमाम जो लोग हैं, अधिकांश लोग वो कोविड से एक्सपोज हो चुके हैं। चाहे वो फर्स्ट वेव आई थी तब, सेकंड वेव आई थी डेल्टा का, उससे ओमिक्रॉन, ठीक है, तमाम तरह तरह के चरणों में भारत के लोग या अमेरिका में या यूएसए में, सॉरी, यूरोप में, वो देश जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं। चीन के लोग एक्सपोज नहीं हुए। तो चीन में ही संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है क्योंकि यहां पर अभी एक्सपोज ही नहीं मिला, एंटीबॉडी नहीं बनी अभी नेचुरल वाली। हाँ, तो अब बात ये आती है कि अब क्योंकि मामले जो है वो हम पिछले कुछ समय से देखें तो बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। यानी कि अगर हम कल की बात करें, कल 1337 मामले आए हैं, नए मामले। अगर हम 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को करीब 1800 से अधिक मामले आए हैं, तो जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है इस बार। और ओमिक्रॉन तो आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, तो इसलिए इसमें तेजी देखी जा रही है। जी, और आपने बताया कि डे बाय डे कितने केसेस आ रहे हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। क्या वहां पे हालात है? और जो कोविड है किस तरह का कोविड है? क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत ने वो त्रासदी देखी है पिछले साल अप्रैल वाली, किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग परेशान हुए थे। क्योंकि इस तरह की गलती दोबारा ना हो, इस तरह से कोविड यहाँ ना फैले। अभी वहां के हालात क्या है और किन किन प्रांतों में कितने केसेस होंगे? जी बिल्कुल, आप सवाल है कि हम देखें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले चीन के अंदर। और चीन के करीब 19 प्रांत है जो कि मामले आए हुए हैं। चाहे वो दक्षिण भाग का कोई प्रांत हो, चाहे वो उत्तर चीन का कोई प्रांत हो, चाहे वो पूर्वी दिशा का प्रांत हो, तो हर भाग में, हर दिशा में जो भी प्रांत है चीन के, उसमें आपको मामले देखने को मिल रहे हैं। चाहे क्वांगतोंग प्रांत हो, क्वांगतोंग प्रांत में सनचन शहर है जो हांगकांग से सटा हुआ है, वहां पर मामला है। आए हैं काफी, अभी कल 66 नए मामले आए हैं वहां। तो लगातार वहां मामले आ रहे हैं, वहां लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। जो पूर्वोत्तर चीन का जो एक प्रांत है, चिलिन प्रांत, वहां भी आपको खूब हजारों की संख्या में मामले देखने को मिल रहे हैं उधर। तो हर प्रांत में, इवन आज के समय में बीजिंग में भी, जहां मैं बैठा हूं, जिस शहर में, जो चीन की राजधानी है, यहां भी मामले हैं। चीन से जो बीजिंग से सटा हुआ जो शहर है थियनचिन, जैसे आप सपोज करो दिल्ली से सटा हुआ नोएडा शहर है, तो ऐसे ही बीजिंग से सटा हुआ थियनचिन है, वहां भी मामले आए हुए। तो मामले
है काफी ज्यादा। और ज्यादातर जो इस समय बुरी जो स्थिति है वो है चिलिन, जो पूर्वोत्तर चीन का जो प्रांत है चिलिन, वहां पर ज्यादा है। चिलिन में एक शहर है छांगछुन, तो वहां पर करीब कल की डेट में 1412 नए मामले आए हैं। तो अब जी सवाल उठता है कि इस समय चीन की जो अथॉरिटी है वो क्या कर रही है। और देखिए वहां पर तमाम उपाय किए गए हैं, जो चीन लगातार जो करता आ रहा है, तो वो चीज फिर दोबारा उसको अच्छे सख्ती से किया जा रहा है। जो जो बड़े बड़े शहर है वहां पर मास लेवल पर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया जा रहा है। पूरा का पूरा शहर जो है लोगों को वहां पर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवाया जाता है। जैसे अभी करीब पिछले महीने बीजिंग में मामले आए, तो बीजिंग के सभी लोगों को, इवन उसमें मैं भी शामिल था, हमें न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवाया गया। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, सरकार की तरफ से ये आपको जाना है और आपका टेस्ट होगा और फिर अगले दिन रिपोर्ट आ जाती है। तो चीन क्या है, चीन न्यूक्लिक एसिड टेस्ट मास लेवल पर उस पर ज्यादा जोर देता है। दूसरी चीज की एक टेस्ट क्या कोविड की तरह का ही टेस्ट है या अलग तरह से होता है, कैसे होता है टेस्ट ये, और इससे क्या पता लगता है? ये बिल्कुल ये जैसे आरटीपीसीआर जो होता है, जो अपने भारत में भी जैसे जो होता है, वो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो होता है वो वाला होता है, जो नाक में डालते हैं या गले में डालते हैं, सलाइवा जो स्वाब जो होता है वो लिया जाता है, तो उससे टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो जितने भी शहर है उसमें सभी जिलों को कैटेगराइज कर दिया जाता है कि ये लो रिस्क एरिया है, ये मीडियम रिस्क एरिया है और ये हाई रिस्क एरिया है। तो एकदम पता लग जाता है। और फिर जो जैसे भारत में एक सेतु ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप जो है, तो चाइना में भी इसी तरह का एक हेल्थ किट है, हेल्थ ऐप है, जो कि वो बताया जाता है कि आप किस क्षेत्र में है, वो आपका जो क्षेत्र है वो हाई रिस्क में है या लो रिस्क में है। अगर आप मीडियम रिस्क या हाई रिस्क से कहीं जाते हैं तो आपको पूरा, पहली बात तो आप जा नहीं सकते, आप पर रोक है। और अगर आपको कहीं इमरजेंसी है, जाना जरूरी है, तो आपको पहले जाने से पहले आपको न्यूक्लिक एसिड टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी है। उसके बाद जहां पहुंच रहे हो वहां भी आपका टेस्ट होगा। तो ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं सारी चीजें। और अब मैं अगर बात करूं, चिलिन की बात करूं, जो इस समय बहुत ज्यादा संख्या में 1000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, तो वहां पर 3 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए गए हैं। और मैंने एक नोट किया है कि इनका जो एक बहुत बड़ा एक स्टेडियम है छांगछुन में, उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है 1000 बेड के उसमें। और चौथा जो हॉस्पिटल है वो तैयार किया जा रहा है, वो करीब 2000 बेड का हॉस्पिटल होगा। तो ये तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि उस पर रोक लगाई जा सके। ये जो फैलाव है संक्रमण जो है कोविड का, उसमें रोक लगाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। जी अखिल जी, आपने 2-3 प्रांतों की बात की जिसके अंदर आपने ये कहा कि सरकार ने भी सख्ती की है, जिसमें शेंजिंग है, चांगचुंग है और यूचिंग है, इसका भी नाम है इस लिस्ट के अंदर। क्या यहाँ पर ये आपका अच्छा सवाल है कि क्या डेथ हो रहा है, जो कि अगर हम नेशनल हेल्थ कमीशन है चीन का, जो स्वास्थ्य आयोग है, उनका ये कहना है कि अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है। पिछले साल जनवरी में हुई थी आखिरी जो डेथ है, तब से लेकर अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है। तो डेथ का कोई मामला नहीं आया, लेकिन संक्रमण के मामले आ रहे हैं और एसिम्टोमेटिक मामले भी खूब आ रहे हैं जी। तो डेथ का कोई मामला नहीं है। और जो आपने अभी जगहों का नाम लिया वो शहर है, जैसे एक क्वांगटोंग प्रांत है, क्वांगटोंग प्रांत में सनचन शहर है, चिलिन प्रांत है उसमें छांगछुन शहर है, तो उनमें ये शहरों में मामले आ रहे हैं। अखिल जी, आपने लॉकडाउन की बात कही, तो लॉकडाउन किस तरह का लगाया गया सरकार की तरफ से? क्या सख्त लॉकडाउन है या फिर कुछ रियायतें दी गई है इस लॉकडाउन में? क्योंकि खबरें ये है कि करोड़ों लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। जो सख्त लॉकडाउन चीन ने पहली और दूसरी लहर के समय लगाया था, वही वाला लॉकडाउन इन इलाकों में लगाया गया है। हाँ बिल्कुल, बात आपकी सही है कि जैसे आपको याद होगा कि शियान शहर है, शांसी प्रांत का शियान शहर, वहां पर काफी मामले आए थे। तो शियान शहर में लोगों, वहां लॉकडाउन लगा दिया गया था, लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया था। और कोई भी बंदा जो है, व्यक्ति, वो अगर सामान लेने जाना है उसको, वो नहीं जा सकता, उसको सील कर दिया गया घर। और जो अथॉरिटी है, जो वहां के वॉलंटियर हैं, जो इन चीजों को
केयर टेक कर रहे थे, ध्यान रख रहे थे, वो लोग ही उनको राशन पानी पहुंचाते थे। जो भी रेजिडेंट थे, निवासी जो थे, अलग अलग तमाम तरह के जो लोकेलिटीज हैं, वहां पर उनको खुद सामान पहुंचाया जाता था और किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये लॉकडाउन ऐसे लगे थे और स्कूल बंद कर दिए गए थे, ऑफिस बंद कर दिए गए थे, ऑफिस जो थे वो वर्क फ्रॉम होम था। इवन आज के डेट में अगर हम बात करें संचन में, संचन हो गया, छांगछुन हो गया, वहां पर अभी भी आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है और वहां लोगों को अभी भी मनाही है बाहर निकलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मनाही है। और ये कहा गया है कि जब तक जरूरत ना हो आप प्लीज ट्रैवल ना करें, कहीं भी आना जाना उनको मना है। और स्कूल बंद किए हुए हैं ताकि वहां पर आप बीजिंग में है, खबर ये भी है कि शंघाई में भी स्कूल, कॉलेज, पार्क सब बंद कर दिए गए हैं और आवासीय इलाके में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो क्या बीजिंग के भी हालात इतने खराब हैं कि सरकार को वहां भी सख्ती करनी पड़ रही है? नहीं, इस समय बीजिंग के हालात बुरे नहीं है। बीजिंग में आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मैं कहीं जाना चाहूँ, एक जिले से दूसरे जिले जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शंघाई में ये बात सही है क्योंकि शंघाई में इस समय मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए शंघाई में ऑफिस बंद कर दिए गए हैं, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, आवाजाही वो बंद कर दी गई है। और संचन की अगर हम बात करें, संचन में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम तरह के ये सिचुएशन को देखकर उस तरह के लॉकडाउन के उपाय किए जाते हैं। तो कहीं पर आंशिक लॉकडाउन होता है, कहीं पर पूर्ण रूप से लॉकडाउन होता है। तो अगर हम बीजिंग की बात करें तो बीजिंग में इस समय लॉकडाउन नहीं है। बीजिंग में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, आप सुपरमार्केट से खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन संचन में अभी नहीं कर सकते। छांग जी, मास्क लगा के आप बाहर निकल सकते हैं, बीजिंग में भी उतनी हालत खराब नहीं हुई, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मास्क लगा के आप कर सकते हैं। मास्क तो देखिए मैंडेटरी है, वो तो पूरे चीन में लगाना है। चाहे किसी प्रोविंस में अगर मामले नहीं है तब भी आपको मास्क तो लगाना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, हांगकांग को लेकर है। खबर ये भी है कि हांगकांग में भी हाहाकार मचा हुआ है। एक ही दिन में 85 से 90 लोगों की डेथ की खबर सामने आ रही है। काफी लोगों को बड़ी तेजी से संक्रमण का खतरा वहां पे बढ़ रहा है क्योंकि आपसे सटा हुआ है। सर, हांगकांग की हालत क्या होंगे? देखिए, बिल्कुल हांगकांग की भी इसमें हालत बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें तो 2,60,000 के आसपास लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा है। और हांगकांग के अलावा अगर हम मकाओ की बात करें तो मकाओ में स्थिति काफी हद तक ठीक है, लेकिन हांगकांग में बहुत बुरी हालत है। वहां डेथ भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो जो चीन की जो केंद्र सरकार है वो ध्यान दे रही है और बोला गया है कि वो तमाम उपाय किए जाए जो चाइना मेनलैंड तरीके अपना रहे, तो वही चीजें वहां भी हांगकांग में एप्लीकेबल किया जा रहा है। तो स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है वहां भी। देखिए, ये वाला जो कोविड है किस तरह का कोविड है, मतलब इसमें क्या सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? और जी ये बिल्कुल वही है जो अभी भारत में था या है अभी भी। ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये डेल्टा नहीं है। तो ओमिक्रॉन है इसलिए ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और क्योंकि डेथ नहीं हुई, क्योंकि ये लीथल नहीं है, घातक नहीं है, इसलिए यहाँ डेथ कि अभी कोई मामला नहीं आया है। तो ओमिक्रॉन है और यहाँ एसिम्प्टोमेटिक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इधर लोग लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे भी हैं, और बगैर लक्षण वाले भी मामले दिखाई दे रहे हैं। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हाल ही में चीन में जो किट होती है, जो कोरोना टेस्ट करने की जो किट है, वो भी मार्केट में ला दी गई है। तो लोग जो है वो अपने घर बैठे भी अपना खुद का जो कोरोना है वो टेस्ट कर सकते हैं। और उनको ये हिदायत दी गई है कि अगर उनको लक्षण है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, और उनके किट में वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि उनमें कोई रिजल्ट में वो नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, तो तब भी उनको हॉस्पिटल में जाकर अपना न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवाना है। और दूसरी चीज कि अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन उनके किट में पॉजिटिव आ रहा है, तो तभी उनको हॉस्पिटल जाकर चेक करवाना है। तो ये 5 जो किट है वो मार्केट में ला दी गई है 5 अलग अलग कंपनीज की, और उसको ऑनलाइन भी बेची जा रही है। तो लोग उसको खरीद भी रहे हैं अब, ताकि वो अपना जो परीक्षण है वो खुद घर पर भी कर सकते हैं। अखिल जी, आपसे एक आखिरी सवाल है क्योंकि काफी समय आपने दिया। चीन के अलावा हांगकांग हो या फिर मलेशिया हो या साउथ कोरिया हो, यहाँ पर भी काफी तेजी से कोविड के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में चूंकि आप भारतीय हैं, पत्रकारिता आप चीन में कर रहे हैं,
और भारत के अंदर होली का त्योहार भी, यार आप समझते हैं कितना बड़ा त्योहार है हिंदुस्तान में होली, जी लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि सरकार अपने स्तर पर जो काम है, जो प्रयास है वो कर रही है, लोग भी अवेयर हैं। ऐसे में आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आप उस तरफ देख रहे हैं, कोरोना कम हुआ, खत्म हुआ और फिर से केस आने शुरू हो गए। और भारत में ठीक एक साल पहले जिस तरह के मंजर देखे गए हैं, उसके बाद किस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है? जी जी बिल्कुल, आपका ये सवाल एकदम बिल्कुल जायज है। और क्योंकि 18 तारीख को होली है, और होली तो एक बहुत बड़ा पर्व है भारत में, और हम लोग तो उसको बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं। देखिए, लेकिन बात ये भी है कि क्योंकि कोरोना का मंजर हमने हाल फिलहाल में देखा ही है, और हम ये देख ही रहे हैं कि भारत से सटा हुआ जो देश है, चीन हो गया, या अभी आपने मलेशिया की बात की, आपने और अन्य देशों की बात की, वहां पर मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि भारत में मामले काफी कम हो रहे हैं, डेथ भी बहुत कम हो रही है, लेकिन कोरोना तो दोबारा भी लौट कर आता है। तो हम लोगों को होली खेलते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमें किसी भी चीज से ये मत सोचें कि मामला खत्म हो गया तो अब कोरोना की स्थिति ठीक होगी। कोरोना दोबारा भी लौट कर आता है। तो होली खेलते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जितनी कोशिश हो हमें बचाव रखना चाहिए, और ज्यादा झुंड में ना जाएं, ज्यादा ग्रुप गैदरिंग ना करें, इन बातों का ध्यान रखें, और अपने परिवार के साथ होली खेलें। होली जरूर खेलें, लेकिन अपने जो करीबी लोग हैं, जो जानते हैं कि यार वो ठीक है, वो कोरोना से ग्रस्त नहीं है, मतलब कम लोगों के साथ आप टच में रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हम नहीं चाहते कि इस होली वाले पर्व में हम किसी ऐसी महामारी को दोबारा ला दें, क्योंकि अभी अभी हमारी स्थिति ठीक होने लगी है। और इस चीज की मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे ऑफिस में एक तारीफ होने लगी है कि वाह, कि भारत में मामले काफी कम हो गए, पर डे करीब 2,500-3,000 ही मामले आ रहे हैं। तो ये एक खुशी जो है वो लंबी समय तक रखें हम। तो होली में हम इस महामारी को दोबारा ना बुलाएं, इन बातों का ध्यान रखें, और जो चीजें हैं करीबी लोगों के साथ हम होली खेलें तो अच्छा रहेगा। चलिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जिन देशों में केसेस बढ़ रहे हैं, हमें वहां से सबक लेना चाहिए, अलर्ट पर रहना चाहिए, त्योहार मनाएं, लेकिन जी सावधानी जरूर बरतना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलर्ट।